बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ एक बूंद को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 9, एक बूंद। इस पाठ को एक कविता के माध्यम से, जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी। जैसे ही बादलों की गोद से एक बूंद निकलकर बढ़ती है तो वो सोचने लगती है। क्या सोचती है? सोचने फिर यही जी में लगी, हाय क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। वो अपने बार बार अपने मन में ये सोच रही है कि क्यों मैं घर छोड़कर अपनी निकली और मैं क्यों आगे बढ़ गई हूँ। देव मेरे भाग्य में क्या है बदा, हे भगवान मेरी किस्मत यानी मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, मैं बचूंगी, मैं जीवित रहूंगी या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगी, या जलूंगी फिर अंगारे पर किसी, या फिर मैं किसी अंगारे पर जाकर गिर जाऊंगी। चू पड़ूंगी या कमल के फूल में, या फिर मैं कमल के फूल पर जाकर टपक जाऊंगी। मेरा क्या होगा। बह गई उस काल में एक ऐसी हवा, उसी समय एक ऐसी हवा बह गई, वह समुंदर और आई अनमनी, जो उसे अनजाने में हवाई और समुंदर की ओर उस बूंद को ले गए। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, और उसी समुंदर में एक सुंदर सीप था जिसका मुंह खुला हुआ था। वह उसी में जा गिरी मोती बनी। वो उसी में क्या होती है? गिर जाती है, और उसका फल क्या मिलता है कि वो मोती बन जाती है। इसका मतलब जो वो शुरू में सोच रही थी कि मैं क्यों निकली, क्यों मैं घर से बाहर आई, ये सब कुछ सोचना उसका व्यर्थ हो गया। जब वो बाहर निकली तो उसने एक सुंदर रूप, मोती का रूप अपना धारण कर लिया। लोग यूं ही हैं झिझकते, लोग यूं ही परेशान होते हैं, झिझकते हैं, सोचते हैं, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। सभी को अपने घर से निकलना पड़ता है, कुछ ना कुछ करने, अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए घर से निकलना पड़ता है। किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंदलों कुछ और ही देता है कर। लेकिन उनके घर को छोड़ना बूंद की तरह उन्हें चमका देता है, यानी बूंद की तरह कुछ एक उन्हें हासिल उपलब्धि करवा देता है। इस सुंदर सी पाठ के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। आइए इस कविता को फिर से पढ़ते हैं। जो निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, फिर सोचने फिर यही जी में लगी, हाय क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। देव मेरे भाग्य में क्या है बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी फिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस कान एक ऐसी हवा, वह समंदर और आई अनमनी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा गिरी मोती बनी। लोग यूं ही है झिझकते सोचते, जबकि छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंदलों कुछ और ही देता है कर। तो इसी के साथ हमारा ये सुंदर सा पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।